ट्रम्प का पीस प्लान असल में कोई पीस प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक चाल है जिसे इजराइल अपने वो मकसद हासिल करना चाहता है जो वह 2 साल तक बमबारी और जंग के बावजूद भी पूरा नहीं कर पाया। सोचिए 2 साल की तबाही, हजारों मौतें, बर्बाद घर, मिट्टी में मिल चुकी जिंदगियां, और फिर अचानक एक पीस प्लान सामने आता है। तो इससे फायदा या नुकसान किसे होगा? इस प्लान में फिलिस्तीनियों के लिए बस 2 चीजें हैं, थोड़ी देर का सीज फायर यानी बमबारी से कुछ वक्त के लिए राहत, और ये वादा कि फिलिस्तीनी गाजा छोड़ने पर मजबूर नहीं किए जाएंगे, वो भी कुछ वक्त के लिए। इसके अलावा इसमें फिलिस्तीनियों के लिए कुछ नहीं है, यानी फिलिस्तीनी अभी भी उसी पिंजरे में कैद रहेंगे, बस कुछ समय के लिए बम गिरना रुक जाएंगे। प्लान एग्जीक्यूट होने के लिए हमास का मानना जरूरी है। अगर हमास मान जाए तो उसे अपने हथियार छोड़ने होंगे और गजा का कंट्रोल सौंपना होगा एक ट्रांजिशनल गवर्निंग बॉडी को। लेकिन ये बॉडी भी असली फिलिस्तीनी सरकार नहीं होगी, इसे चलाएगा एक बोर्ड ऑफ पीस जिसमें सरपरस्ती होगी डोनाल्ड ट्रंप की, और असल में इसे ऑपरेट करेंगे टोनी ब्लेयर, इंग्लैंड के एक्स प्राइम मिनिस्टर। इनके बारे में कहा जाता है कि जब शैतान कहीं और बिजी होता है तब उसकी जगह टोनी ब्लेयर को काम पे लगाया जाता है। इराक वॉर में अपनी हरकतों से पहले ही ये फेमस हो चुके हैं। सुनने में शांति का बोर्ड लगता है, लेकिन असल में ये एक न्यू कॉलोनियलिज्म होगा। गजा पर नया कब्जा, सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स की। पैसे किसके हाथ में रहेंगे? बोर्ड ऑफ पीस के हाथ में। अंतिम फैसला किसका होगा? इजराइल का वीटो। यानी कि कुल मिलाकर ये सब इजराइल और अमेरिका की मिली भगत का सीन है। यानी न हमास की चलेगी, ना फिलिस्तीन अथॉरिटी की, और ना ही गजा के असली लोगों की। गजा पर एक नया भारी प्रशासन बैठा दिया जाएगा। क्या इजराइल पीछे हटेगा? बिल्कुल भी नहीं। इस प्लान में साफ लिखा है कि इजराइल गजा में सिक्योरिटी पैरामीटर रखेगा, मतलब इजरायली सेना यानी आईडीएफ वहीं बनी रहेगी जहां वो आज है। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है आईडीएफ पीछे नहीं हटेगा और कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनेगा, तो 2 नेशन थ्योरी को फिर से दफना दिया जाएगा। तो सवाल ये है, अगर सेना वहीं रहेगी, कब्जा वहीं रहेगा, फिलिस्तीनियों की सरकार नहीं बनेगी, तो फिर ये कैसा पीस प्लान? असल में ये प्लान सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए है, क्योंकि इससे हमास का खात्मा होगा, गजा पर सीधा इजराइल का कब्जा हो जाएगा और दुनिया में बदनामी झेल रहे इजराइल को फिर से साफ सुथरा दिखा दिया जाएगा। मतलब आरोपों में घिरे इजराइल को वापस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जगह दिलाना। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से लेकर भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी तक और विश्व के अलग अलग नेता इस प्लान का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रंप को खुश रखना चाहते हैं। इनका बस चलता तो ये पहले ही नोबेल दे चुके होते, खासकर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने खुशी के मारे 4 भाषाओं में ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सही मायनों में मैं अब तक नहीं समझ पाया हूँ कि ये 4 भाषाओं में शुक्रिया अदा करने का मकसद क्या था। असल में उन्हें भी पता है कि ये प्लान खोखला है, लेकिन बस डिप्लोमेसी के नाम पर ताली बजानी है। असल में ये शांति योजना नहीं है, ये एक नया पिंजरा है फिलिस्तीनियों को थोड़ी सांस लेने की मोहलत दे जाने के लिए। लेकिन उनकी जमीन, उनके राइट्स और उनकी आजादी, और ये सब किसी न किसी के हाथों में होगी। गजा नए कॉलोनियलिस्ट स्टेट्स के हाथों में आ जाएगा, इजराइल का कब्जा जारी रहेगा जैसे आज है, और फिलिस्तीनी राज्य का सपना हमेशा के लिए खत्म। यानी ये इजराइल का पीस प्लान है, न कि फिलिस्तीन का।